जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह लाखों करोड़ों मकर राशि वाले जातकों की जिनकी जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि मकर है, उनकी राहु की गोचरग्रस्त कुंडली है। तो यहां पर जो एक नंबर लिखा हुआ है, यहां पर राहु का मंगल की राशि, एक नंबर की राशि मतलब मेष राशि में, और चौथा भाव है, तो चौथे भाव में यहां पर राहु गोचर करने वाले हैं 12 अप्रैल को। राहु का यह गोचर 18 साल बाद मेष राशि में हो रहा है, मंगल की राशि में हो रहा है, और यहां पर राहु 18 महीने के लिए इसी राशि में गोचर करेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के ऊपर राहु का इन 18 महीनों में एक जैसा प्रभाव तो नहीं होगा। यह बहुत डिपेंड होगा मंगल के गोचर पर। जैसे जैसे मंगल का गोचर होगा वैसे वैसे राहु अपना नेचर बदलेगा, अपने फलों को परिवर्तित करेगा। लेकिन ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं कि राहु यहां पर आपको कैसे परिणाम दे रहा है या क्या परिणाम दे रहा है। राहु की एक खासियत है, राहु जिस जगह बैठता है या जिस राशि में बैठता है, उस राशि की, उस ग्रह की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है, एम्प्लीफाई कर देता है। तो यहां पर राहु मंगल की राशि में है, तो ये समझिए कि अब राहु मंगल हो गया, और मंगल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली मंगल हो गया, क्योंकि राहु ने अब मंगल का चोला पहन लिया। लेकिन कभी जब राहु पावरफुल होगा तो मंगल को अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा, और जब मंगल पावरफुल होगा गोचर में तो वो राहु को अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। इस तरह से आपको इन 18 महीने में राहु परिणाम देगा। और यह परिणाम आपको 3 कैटेगरी के द्वारा मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड के 3 गुणों की चर्चा की है कि ये पूरा ब्रह्मांड 3 गुणों पर चलता है, रजत, तमस और सतम गुण। और राहु इन तीनों गुणों के हिसाब से अलग अलग फल देता है। राहु वैसे तो तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह है, तामसिक गुण उसमें ज्यादा है, लेकिन फिर भी राहु यदि सात्विक गुण पर प्रभाव डालता है तो चौथे भाव में होने से राहु यहां पर आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का त्रिकोण है। यहां 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की राशि है, इसे त्रिकोण या मोक्ष मार्ग कहते हैं। यहां पर राहु की दृष्टि होगी, यहां पर 5वीं दृष्टि होगी, यहां पर 9वीं दृष्टि होगी, तो ये मोक्ष मार्ग का त्रिकोण भाव बनता है। तो जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, पौराणिक विद्याओं से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष है, जो साधु संत हैं, जो ज्ञानी हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनके लिए अल्टीमेट योग बना रहा है। इसलिए बना रहा है क्योंकि मंगल की ताकत मिल गई है। यदि अभी उनको किसी भी तरह के परिश्रम करने में, ध्यान करने में, स्वाध्याय करने में, मेडिटेशन करने में जो अड़चने आ रही थी, या तो शारीरिक बल काम नहीं कर रहा था या मन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, तो अब ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने चक्रास को डेवलप करने में, अपनी इंद्रियों को डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मंगल पावर दे रहा है राहु, यदि आप सात्विक गुणों के साथ चलते हैं तो। और यदि आप राजसी गुणों के साथ चलते हैं तो ये मंगल अल्टीमेट लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है, जो आपकी काया पलट कर देगा कार्य क्षेत्र में। यहां से राहु की 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है, तो कार्य क्षेत्र में आपकी काया पलट करने वाली स्थिति यह राहु बनाएगा अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल की पावर को लेकर। जो लोग अभी तक आपको
कमजोर समझते हैं, जो आपको अपने दर्जे का नहीं समझते, अपने लेवल का नहीं समझते, अपने स्टेटस का नहीं समझते, जो लोग हमेशा आप में कमियां देखते हैं, जो आपकी अगर लीडरशिप क्वालिटी का, आपके टैलेंट का, आपकी नेतृत्व करने की क्षमताओं का लोहा नहीं मानते हैं, तो अब वो लोग आपकी इन सभी शक्तियों का लोहा मानने लगेंगे। क्योंकि राहु क्या है? अटेंशन ओरिएंटेड प्लैनेट है। वो अटेंशन चाहता है अपनी तरफ, सबका ध्यान अपनी तरफ चाहता है। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद भी अपनाता है, इसलिए इसे डिप्लोमेटिक ग्रह भी कहते हैं। और मंगल की राशि में है तो नेतृत्व करने की क्षमताओं को इतना बढ़ा देगा अपने क्लेवर माइंड से, अपने नेतृत्व करने के तरीके को, कि आप किसी कंपनी, किसी कार्य को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं और उससे ओवरऑल आपको लाभ देगा ये राहु। यहां पर राहु आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, आपकी यश को बढ़ाता है, आपकी पोजीशन को बढ़ाता है। खास तौर पर ये बहुत योग कारक स्थिति बना रहा है उन लोगों के लिए जो राजनेता हैं, क्योंकि राजनीति का कारक है राहु। यदि आप राजनेता हैं, अभिनेता हैं, आपको जनता का प्यार चाहिए, जनता का सपोर्ट चाहिए और डिप्लोमेटिक नेचर चाहिए, तो ये राहु आपको इस समय भर भर के दे रहा है। क्योंकि चौथा भाव जनता का भाव है, तो जनता का सपोर्ट लेकर आपको कैसे नेतृत्व करना है, कैसे आपको राजनीति करनी है, कैसे राजनीति में आपको उच्च पद प्राप्त करना है, मंत्री का पद प्राप्त करना है या ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, यह राहु आपको अल्टीमेट सेंस दे रहा है। और जरूरी नहीं है कि राजनीति की जरूरत सिर्फ वो नेताओं को होती है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप व्यापारी हैं तो वहां पर भी राजनीति चलती है, यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी राजनीति चलती है। तो हर जगह यह राहु आपको आपके कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां दे रहा है कि आप कार्य को अपलिफ्ट कैसे कर सके, कार्य को आगे कैसे बढ़ा सके, कार्य को ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएं, कैसे आप अपने कार्यों को सिद्ध करें, अपने काम को सिद्ध करें और लाभ प्राप्त कर सके। तो इस तरह से राहु आपकी नौकरी में आपको ऊंचा पद दे रहा है। आप नौकरी में हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाए, बल्कि कंपनी के सीईओ तक बन जाए, यदि आप उस लेवल पर हैं तो। मैनेजर, लीडर बनाता है आपको कंपनी में। व्यापार में आपका कितना भी कैसा भी व्यापार हो, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है और कैसे उसमें लाभ प्राप्त करना है, इसके सारी टेक्निक यहां पर राहु आपको देगा। इसलिए राहु यहां पर आपको धनवान बना रहा है, क्योंकि राहु अचानक धन प्राप्ति का कारक ग्रह है, कर्म भाव को देख रहा है। तो कर्म के द्वारा अचानक आपकी किस्मत पलटकर आपको धन लाभ देने का काम करेगा ये राहु। चौथे भाव में है तो जो लोग रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही योग कारक हो जाएगा, क्योंकि मंगल की राशि में मंगल कारक है रियल एस्टेट का। तो यदि आप कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी आदि के काम से जुड़े हैं या कारों के काम से या मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो राहु आपको अल्टीमेट रिजल्ट दे रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा रातों रात आप कहां पहुंच गए। आपका वो ब्रांड बना सकता है, वो वैल्यू आपको दे सकता है। तो ये राहु चमत्कारी है अगर आप राशि गुणों के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको गुणों के हिसाब से बता रहा हूं। आप ये कहेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो मंगल का गोचर होगा इन 18 महीनों में, कभी कभी मंगल खराब होगा। जब मंगल खराब होगा तो राहु के तामसिक गुण बढ़ जाएंगे, तो वो तामसिक गुणों का फल देगा। मंगल अच्छा होगा तो राशि गुण बढ़ जाएंगे, आपको राशि गुणों का फल देगा। तो इसलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं तामसिक गुणों की। इससे आपको बचना है, क्योंकि जब भी गोचर में मंगल खराब हुआ और आपकी जन्म कुंडली में खराब हुआ और राहु को यदि गुरु का, बुध का या शुक्र का सपोर्ट नहीं मिला, तो ये राहु आपके तामसिक गुणों को बढ़ा देगा। और फिर ये जो विध्वंस करेगा वो सबसे पहले करेगा आपके पारिवारिक माहौल में, क्योंकि चौथा भाव आपके पारिवारिक सुख का होता है, आपकी माता का, आपके परिवार का। तो पारिवारिक सुख में कलह ला देगा। देखिए, राहु को ताकत मिल रही है, तामसिक गुणों के साथ ताकत मिलना खतरनाक होता है, इसलिए इसको अंगारक योग कहते हैं, मंगल के साथ राहु का जुड़ने को।
यदि हम अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को, अपनी पौराणिक कथाओं को सुने तो हमने हमेशा ही देखा है कि जब भी असुरों को, राक्षसों को ताकत मिली है, उन्होंने धर्म का नाश ही किया है। उन्होंने स्वर्ग पे और उन्होंने इंद्रलोक पर जाकर अधिकार जमाने की कोशिश की है। यदि रामायण में हम रावण को ही देखें तो रावण के पास क्या कमी थी, क्या नहीं था उस पर? उसके बराबर बलवान कोई नहीं था, उसके बराबर बुद्धिमान कोई नहीं था, ज्ञानी कोई नहीं था, उसके बराबर धनवान कोई नहीं था। उन्होंने सबको को तो अपना दास बना रखा था, लेकिन वो अधर्मी था। उसके पास तामसिक गुण थे और उन तामसिक गुणों ने ही उसका नाश कर दिया, उन तामसिक गुणों ने ही उसका पतन कर दिया। यदि वो सात्विक या रजत गुण लेकर चलता तो आज हजारों सालों बाद भी उसको जलाया नहीं जाता, वो पूजनीय होता। लेकिन उसने धर्म का नाश किया, इसलिए उसका पतन हो गया। तो अगर आप तामसिक गुण लेकर चलेंगे तो राहु आपका पतन करने लगेगा। पतन का मतलब या तो आपको धन से हानि देगा, मान सम्मान से हानि देगा, आपको यश कीर्ति से हानि देगा, आपको बीमारियों से परेशानी देगा। क्यों? क्योंकि राहु की यहां से पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, और अष्टम भाव तामसिक गुणों का ही भाव होता है। चोरी चकारी, झूठ बोलना, पराई स्त्री पराई पुरुष के प्रति आस्था रखना, बेईमानी करना, लोगों को ठगना, षड्यंत्र करना, जालसाजी करना, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में अपने आप को इन्वॉल्व करना, और 12वें भाव को देख रहा है 9वीं दृष्टि से, तो वह लॉसेस का भाव है। तो इन दोनों एनर्जी को लेकर आपको बर्बाद कर देगा यदि आप में कोई भी तामसिक गुण हद से ज्यादा है तो। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, राहु ऑब्सेसिव प्लैनेट है, जुनून दे देता है, जुनून की हद तक आपसे काम करवाता है। और जुनून यदि पॉजिटिव है, राशि या सात्विक गुणों को लेकर है, तो आपको यश कीर्ति और मान सम्मान और रंग से राजा बनाने की हिम्मत कर देगा। लेकिन यदि गुण अगर तामसिक है तो आपको पतन की तरफ ले जाएगा। आपका वो तामसिक गुण यदि आपका जुनून बन गया, आपका ऑब्सेशन बन गया, यदि आप जुआरी हैं तो जुआ में आपको इतना इन्वॉल्व कर देगा कि जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाएंगे आपको छोड़ेगा नहीं। यदि आप नशे का सेवन करते हैं तो नशे में आपको इतना डुबा देगा कि जब तक आप अपना घर बर्बाद नहीं कर लेंगे आप रुकेंगे नहीं। तो इस हद तक यह तामसिक गुण आपको ले जा सकता है राहु ऐसी स्थिति में। इसलिए ज्यादातर ज्योतिष से आप अगर सुनेंगे तो राहु अच्छा नहीं है, इसी की चर्चा करेंगे। राहु का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, इसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि राहु को ताकत मिल रही है, राहु खुद तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह है, राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है, तो तामसिक गुण उसमें ज्यादा है। वो अटेंशन प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है, लेकिन उनको अपनाते हुए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी का इतना नुकसान ना कर दें, किसी का इतना अहित ना कर दें, किसी को इतना चोट ना पहुंचाए कि राहु आपका ही पतन करने पर आ जाए। सिर्फ आप अपने तक, अपना स्वार्थ के लिए अपना काम सिद्ध कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन सामने वाले का भी आप नुकसान ना करें। देखो, व्यापार है तो उसमें आदमी अपना फायदा देखता है, सही बात है। आज के कलयुग में तो बिना फायदे के साम दाम दंड भेद के व्यापार चलता ही नहीं है। लेकिन इतना भी लालची ना बने, इतना भी लोभी ना बने कि सामने वाले को आप हद से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो फिर राहु आपका खराब हो जाएगा। फिर जब भी मंगल गोचर में खराब होगा, राहु आपका पतन कर देगा। तो अपने स्वार्थ को भी लिमिट में रखें। और राशि गुणों के मैंने कहा ना, आप लीडरशिप क्वालिटी के साथ चलेंगे, ना हारने वाली एबिलिटी के साथ चलेंगे, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ चलेंगे, तो राहु आपको इतने लाभ देगा कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। आपको रातों रात आपकी स्थिति बदल देगा, रातों रात। तो ये राहु की पावर है, ये राहु लेकर आ रहा है। अन्यथा ये राहु पारिवारिक कलह लेकर आ रहा है, पारिवारिक समस्याएं लेकर आ रहा है। मतलब आपकी एक बुरी आदत आपका किस तरह से विध्वंस कर देगी आप सोच भी नहीं सकते। तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, मंगल की पावर को पकड़ें, कंपटीशन करें, हार ना माने, पॉजिटिविटी के साथ आगे चलें, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। राहु आपकी, ये कह रहा हूं, आपकी राह में फूल बिछा देगा।
आपको कैसा लगता है कि राहु का यह गोचर आपको क्या परिणाम देने जा रहा है, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।